This is the last and third lectures of the chapter number 4, linear equations in two variable. छोटा सा लेक्चर होने वाला है, बहुत छोटा सा. क्यों? क्योंकि 3 इक्वेशंस बाकी थे इस चैप्टर्स के अंदर जो हम रह गए थे लास्ट लेक्चर्स के अंदर. ओके, यस सर. नाउ सो IMP क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है, 8 नंबर का. तो थोड़ा फोकस रखना, जो भी समझा रहा हूं उसके ऊपर, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा बाद में. क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चंस रीड करते हैं. इन द कंट्री लाइक यूएसए एंड कनाडा द टेम्परेचर इज मेजर्ड इन द फ़ारेनहीट, whereas in the country like India it is measured in Celsius. Here is a linear equation that convert the Fahrenheit to Celsius. आपको ये फॉर्मूला दिया है फ़ारेनहीट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का. अब उसका ग्राफ बनाना है. फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशंस अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहीट फॉर वाई एक्सिस. यानी कि जो ग्राफ बनाना है हमें, उसके अंदर एक्स एक्सिस के ऊपर क्या लेना है हमें? सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, और वाई एक्सिस के ऊपर हमें लेना है फ़ारेनहीट. ओके, यानी कि आपको अभी तक एक्स और वाई जो होता था उसकी जगह हम सेल्सियस एंड फ़ारेनहीट की वैल्यू मिलेगी और आपको प्लॉटिंग करना है. दूसरा, भाई यदि 30 सेल्सियस है तो फ़ारेनहीट कितना होगा? टेम्परेचर 95 है तो फ़ारेनहीट सेल्सियस में कितना होगा? 0 है तो फ़ारेनहीट कितना होगा? कौन से वैल्यू पे सेम होते हैं? ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं. देखो, मैं आपको इस चैप्टर्स के अंदर, सॉरी इस क्वेश्चंस के अंदर ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि पहले नीचे वाले क्वेश्चंस कर लो और बाद में आपको ग्राफ करना है. ओके, तो पहले हम नीचे वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं. फर्स्ट नंबर को हम स्किप करेंगे, अभी सेकंड नंबर से स्टार्ट करेंगे. इफ द टेम्परेचर इज 30 सेल्सियस, यानी कि फॉर्मूलाज जो है F इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू C प्लस 32. उसके अंदर यहाँ आपको दिया हुआ है C की वैल्यू 30 डिग्री. C की वैल्यू कितनी दी है? 30 डिग्री प्लस 32. तो C की जगह मैंने क्या डाल दिया है यहाँ? 30. ओके, नाउ अब हम उसको सॉल्व करेंगे. तो 5 को 30 से आप डिवाइड करो, सॉरी 30 को 5 से डिवाइड करो तो क्या आएगा? बोलो. 6 जा. तो 9 6 जा कितना आएगा? 54 प्लस 32. यह डिग्री सेल्सियस के अंदर आंसर है, सॉरी फ़ारेनहीट के अंदर आंसर आएगा. तो आपका आंसर है 86 फ़ारेनहीट. कोई डाउट किसी को? यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस है वो 86 फ़ारेनहीट जितना ही होता है. टेम्परेचर दोनों सेम है, खाली अलग अलग किसके टेम्परेचर के अंदर है, यानी कि अलग अलग उसका क्या बोल सकते हैं उसको, यूनिट के अंदर है. ओके, चलो सेकंड नंबर. इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहीट. अब F की वैल्यू दी है. पहले केस में क्या था? C की वैल्यू थी 30 डिग्री सेल्सियस, तो C की जगह वैल्यू डाल दिया मैंने. अब मुझे यहाँ F की वैल्यू दी है 95, तो C की वैल्यू पूछिए व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस. फॉर्मूला वही रखेंगे हम. बस करेंगे क्या कि जहां ये जो F था वहां 95 डाल देते हैं, क्योंकि 95 वैल्यू दी हुई है आपको. बस उसको सॉल्व कर देना है. इसको इजी है सॉल्व करना. 95 माइनस 32. काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि 5 को यहाँ ला देते. ऐसे नहीं कर सकते. देखो, यहाँ जब वैल्यू 2 टर्म्स में हो तो पहले को एक सिंगल टर्म्स को इस साइड लाना जरूरी है. ओके, बाद में आप उसको क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो. चलो, 95 में से 32 जाएगा तो क्या बचेगा? 63 बचेगा. आई होप अब आप 5 को ऊपर ला सकते हो. समझ में आ रहा है? 5 को ऊपर लाने के लिए पहले 32 का इंतजाम करना पड़ेगा आपको. 63 इंटू 5 और 9 जो है वो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ खाली C बचा. 9/7 जा, सॉरी 9/7 जा. 9/7 जा 63. तो 7/5 जा कितना हुआ? 35. क्लियर है?
तो फ़ारेनहीट में आपने 95 डिग्री लिया तो सेल्सियस कितना मिला? 35। और सेल्सियस यदि आपने 30 लिया तो फ़ारेनहीट कितना मिला आपको? 86। तो सेकंड एंड थर्ड नंबर के क्लियर। अब हम फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखते क्या है। If the temperature is 0 degree Celsius, what is the temperature in Fahrenheit? And if the temperature is 0 Fahrenheit, then what is the temperature in Celsius? Easy है। थर्ड नंबर का सॉरी फोर्थ नंबर का फॉर्मूला क्या था? F is equals to 9/5 C plus 32। क्वेश्चंस में क्या दो क्वेश्चंस पूछे हुए कि भाई यदि इफ C की वैल्यू में 0 लूं तो F कितना आता है? लगाओ फॉर्मूला F इज इक्वल टू 9/5 C की जगह 0 डाल दो, बोलो कितना आएगा? तो 0 के साथ 9/5 मल्टीप्लाई होगा 0 0 प्लस 32 आंसर होगा 32 डिग्री। तो जब मैं 0 डिग्री सेल्सियस लिया तो फ़ारेनहीट कितना मिला मुझे? 32। वही क्वेश्चन फोर्थ नंबर में उल्टा दिया हुआ है भाई यदि मैं फ़ारेनहीट 0 लूं, इफ F इज इक्वल टू 0 देन फॉर्मूला क्या था? F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। चलो डाल दो फॉर्मूला, F की जगह 0 डालो, इज इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32। चलो सोल्व करने का ट्राई करेंगे। 32 इस साइड आएगा तो क्या होगा? -32 इज इक्वल टू 9/5 इंटू C। 5 ऊपर ले जाएंगे और 9 नीचे लाएंगे। अब मल्टीप्लाई करके आंसर बोलो कितना आ रहा है? कटिंग हो रहा है? कुछ हो रहा है तो कर दो पहले। आई होप तो नहीं हो रहा है। तो -150/9 आपका आंसर आया। बोलो कोई डाउट इसमें? यदि F 0 लिया तो C कितना मिला आपको? माइनस, आप पॉइंट में बाद में कन्वर्ट कर सकते डिवाइड करके। -150 थोड़ी होता है। 160 सॉरी 160। ओके, बोलो कोई डाउट इसके अंदर फोर्थ नंबर में किसी को? नो सर। ओके, अब फिफ्थ नंबर का लेते हैं। क्या है? Is that a temperature which is numerically same in the Fahrenheit and Celsius? ऐसा कोई टेम्परेचर है कि भाई फ़ारेनहीट समझ लो 25 हो रहा है, सेल्सियस भी 25, सेम टेम्परेचर, एक ही टेम्परेचर में फ़ारेनहीट और सेल्सियस की वैल्यू सेम हो रही है? तो चेक करते हैं फिफ्थ नंबर का फॉर्मूला क्या था? F इज इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32। सही है ना? F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। अब यहाँ क्या है क्वेश्चन में? F और C सेम है, ध्यान रखो। F एंड C क्या है? सेम। तो हम C की जगह F डाल सकते हैं या F की जगह क्या लिख सकते हैं? C लिख सकते हैं। तो चलो F की जगह C लिख देते हैं हम। तो F की जगह C लिख दिया, बाद में C की जगह F मत डाल देना, अदरवाइज वही क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। ओके, हमें कोई एक वैल्यू को रिप्लेस कर देने जिससे सेम वैल्यू आ जाए, बस उसको आप सोल्व करेंगे। C इस साइड आएगा तो माइनस होगा 9/5 C इज इक्वल टू इस साइड 32 बचे। सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे उसमें, तो C इंटू 5C माइनस 9C अपॉन 5 इज इक्वल टू 32। ओके, 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5C माइनस 9C 4C 32 इंटू 5, बोलो कितना होगा? 32 इंटू 5 कितना? 160। तो C इज इक्वल टू 160 अपॉन 4, लेकिन यहाँ माइनस में है, ध्यान देना। तो 4 जा, तो C की वैल्यू कितनी मिली बोलो? -40। इसका मीनिंग C इज इक्वल टू क्या था? F था, तो F की वैल्यू भी -40 मिली। यानी कि -40 कैसा टेम्परेचर है जिसमें फ़ारेनहीट और सेल्सियस की वैल्यू क्या हो रही है आपकी? सेम हो रही है। बोलो समझ में आ रहा है सभी को? सर मतलब प्लस में होगा, दोनों माइनस में होंगे? दोनों माइनस में हो गए, दोनों माइनस में।
ओके सर। ओके आपने मेजर किया यदि आपकी बॉडी का टेम्परेचर -40 होगा तो सेल्सियस में भी -40 दिखाएगा और फ़ारेनहीट में भी -40 दिखाएगा। ओके क्लियर है? तो अब बचा ग्राफ। अब क्या बचा? ग्राफ। अब देखो मैं ग्राफ में क्या करना होता है, तो पहले आपको टेबल बनाने होते, याद हो तो, फ़ारेनहीट सेल्सियस के 3 वैल्यू मुझे चाहिए कोई भी, तो मैंने इसलिए ये जानबूझ के फर्स्ट नंबर का लास्ट में रखा। क्यों? जस्ट बिकॉज हम ऑलरेडी इस टाइप के कुछ वैल्यू निकालने वाले हैं। समझ में आया सभी को? समझ में आ रहा है कुछ? भाई एफ की वैल्यू हमने यहाँ ऑलरेडी 86 ली, तो सी की वैल्यू कितनी मिली? 30। एफ की वैल्यू 95 ली, सी की वैल्यू कितनी मिली? 35। 35। सी की वैल्यू 0 ली, तो एफ की वैल्यू कितनी मिली? 32। इजी, फ्रैक्शन वाली वैल्यू नहीं लिखनी, जैसे ये फ्रैक्शन में था तो ये नहीं लिखा मैंने। सर हाँ बोलो। सर ये 85 95 तो ग्राफ बड़ा नहीं बनेगा सर? हाँ तो बड़ा बनेगा ना, लेकिन इसमें क्या करना, आपको 20-20 के गैप 10-10 के गैप बना देना है। समझ में आया? आप ग्राफ में तो क्या होता है, ग्राफ आप लोगे, इसमें क्या होता है याद हो तो, एक भाग होता है, इसमें 1 2 3 4 5 10 होते हैं ना। यस सर। समझ हाँ में आया कि समझ नहीं? गई। हाँ बस ग्राफ बड़ा बनेगा, लेकिन आपको वैल्यू गैप में लेनी है। 1 2 3 ऐसे लोगे लेने बैठेंगे तो कितना बड़ा हो जाएगा? 10-10 का ग्राफ। 10 20 30 ऐसे लेनी है ना? 10 30 90 है ना, तो 10 भाग होने चाहिए। 5 लो तो भी चलेगा, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, बेहतर यही होगा 10 10 10 10 ले लो। 10 20 30 40 50 60 70 सॉरी 85। तो समझ गए? आपको ग्राफ बनाना आएगा बाद में, क्योंकि अभी यहाँ तो नहीं किया। ओके हर एक स्टूडेंट्स को समझ में आ गया, इसका ग्राफ बनाना है। खास ध्यान देना, एक्स एक्सिस पे सेल्सियस लेना है, ये एक्स एक्सिस लेना है और ये वाई एक्सिस लेना है। एक्स एक्सिस पे क्या लेना है? सेल्सियस। और वाई एक्सिस पे क्या लेना है? फ़ारेनहीट। आपका जो ग्राफ होगा उसमें आप इजीली क्या कर सको, एक काम करो, जस्ट आई विल, शायद सेकंड लेक्चर्स में ग्राफ कोई हो नहीं, फर्स्ट लेक्चर में था ना आई थिंक। ग्राफ किस में था? ये इसमें मैंने कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ था कुछ। सर वो तो कोऑर्डिनेट वाला चैप्टर में या सॉरी इसमें नहीं था ना, इसमें नहीं है। ओके थर्ड चैप्टर में था ना सर? थर्ड में था सर। कोई एक ग्राफ ऐसा मिल जाए ना तो आपको, लेकिन वो सारे इस टाइप के ग्राफ है, वो एग्जैक्ट जो आपके ग्राफ होता है ना, इसके ऐसे कोई भी एक भी मैंने कॉपी में पेस्ट नहीं किया है, अदरवाइज समझा देता आपको। लेकिन आप सब आप कर लोगे ना, इजी है, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है ना, कर लेना ऐसा हो तो। चलो तो क्लियर है आज ये, सॉरी ये क्वेश्चंस आपको 8 नंबर का? कोई डाउट किसी को? यस सर। नो सर नहीं डाउट। ओके चलो अब नया क्वेश्चन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 4.4 बहुत इजी और छोटे से क्वेश्चन से जो आपको बहुत मजा आने वाला है। Now give the geometric representations of y is equals to 3 as equations in one variable and two variable. Look, one variable यानी कि नंबर लाइन। नंबर लाइन आप शायद आपने 10th सॉरी लोअर स्टैंडर्ड में सीखी होगी, नंबर लाइन। सर आती है सर। बस ये वन वेरिएबल हुआ, उसमें एक 0 होता है, इस साइड 1 होता है, 2 होता है, इस साइड 3 होता है, -1 -2। ओके नाउ फर्स्ट है y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 कहाँ कर देंगे? यहाँ है इजी, वन वेरिएबल तो। यस सर बहुत यस ओके इजी एकदम। जस्ट 1 मिनट। ओके मैं आपका सॉरी सर अटेंडेंस ले लेता हूँ। एक मिनट, एक दो स्टूडेंट है जो नाम चेंज करके विवो 1804। ओके वैसे तो उसका माइक भी बंद है। चलो ले लेता हूँ आपका अटेंडेंस। विवो 18 किसका नाम था? 1804 कौन है? विवो 1804 नाम बोलो, अटेंडेंस ले रहा हूं मैं। सर शिवम। शिवम ओके
तो नाम एटलीस्ट अपना रखो, नाम चेंज कर। जस्ट 1 मिनट, मुझे करना पड़ता है। okay. चलो, सो वन वेरिएबल तो बहुत इजी था। अब हम देखेंगे टू वेरिएबल के क्वेश्चंस। देखो, टू वेरिएबल में आपने जो ग्राफ बनाया था ना एक्स एंड वाई एक्सिस, वो टू वेरिएबल बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बस उसके अंदर आपको ये प्लॉट कर देना है। कैसे प्लॉट करना है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। एक्स वाई इज इक्वल टू 3 है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। 1 2 3 1 2 3 1 2, एक मिनट, वन टू थ्री। ओके, ये वाई एक्सिस है। अब देखो, y इज इक्वल टू 3 कहाँ है? यहाँ है, इस पॉइंट पे है। तो इस पॉइंट में से लाइन पास कर देनी है x से पैरेलल। ये जो आपका ग्राफ मिला y इज इक्वल टू 3 मिला। बोलो, क्लियर है? टू वेरिएबल में। सर तो अगर इसमें हम लोग ये नोटबुक में बना दे तो चलेगा ना सर? ये तो नोटबुक में ही बनाना है, ये नोटबुक में ही बनाना है। ये जो क्वेश्चन है उसमें नोटबुक में बनाना होगा, ग्राफ में बनाने की जरूरत नहीं है आपको। क्लियर? चलो, सिमिलरली ऐसा एक क्वेश्चन है छोटा सा। ओके, लेकिन इसके अंदर 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या लेना पड़ेगा? पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है। सो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा -9। सो x इज इक्वल टू -9/2। सो x इज इक्वल टू -4/5। तो बोलो, वन वेरिएबल तो बहुत इजी है। नंबर लाइन वन वेरिएबल नंबर लाइन में ड्रॉ कर दो। इस साइड 0 रखना क्योंकि माइनस में वैल्यू है। चलो, काफी सारे स्टूडेंट ना यहाँ -1.4 ध्यान रखना। ओके, इस साइड आएगा, इस साइड। यहाँ लिख दो x इज इक्वल टू -4.5। बोलो, डाउट किसी को? नो सर, नो सर। ओके, टू वेरिएबल में करते हैं। टू वेरिएबल में बहुत इजी है। आपका ग्राफ बना दो पहले। वन टू थ्री फोर फाइव, -1 -2 -3 -4 -5। समझ लो, यहाँ -4.5 होगा। क्या करेंगे? उसमें से लाइन खींच लेंगे। उसमें से लाइन खींच लेनी ऐसे, y से पैरेलल। x वैल्यू दी है तो y से पैरेलल, और y दी है तो x से पैरेलल। -4.5 में से पास हो रही लाइन खींच लो। ये आपका टू वेरिएबल हो गया। बोलो, कोई डाउट इसमें? नो सर। ओके, ये आपका फाइनल आंसर। सर वन वेरिएबल में लाइन नहीं खींची? नहीं, इसमें वन वेरिएबल का मीनिंग क्या हुआ? तो ये ऑलरेडी सिंगल है। वन वेरिएबल यानी कि एक ही वैल्यू है, तो इसलिए खाली पॉइंट ही बनाना है। लेकिन टू वेरिएबल यानी कि क्या है कि x के साथ दूसरा y की वैल्यू होती है y एक्सिस में। अब वो तो पता नहीं क्योंकि दिया नहीं है, इसलिए खाली हम क्या करेंगे? x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? यस। चलो, तो ये आपका ये लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर्स का। यहाँ आपका चैप्टर्स खत्म हो रहा है। ओके, इस चैप्टर में कोई भी कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मुझे।